हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड देयर इंटरेक्शंस। तो जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी स्टडी है केमिस्ट्री, और उनके इंटरेक्शंस की स्टडी है, कैसे वो इंटरेक्ट होते हैं, क्या सब्सटेंसेस बनते हैं और उनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, जब इंटरेक्ट होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंस तो कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या है? चेंजेस होते हैं आपके व्हेन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय मैटर इट कैन अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ चेंज। जब मैटर आपका इंटरेक्ट होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? जब वो हीट या एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, तो सब्सटेंस में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है आपका फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस क्या हैं? द चेंज इन फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस और शेप। जब कभी किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, जब किसी सब्सटेंस के शेप में चेंज होता है और उसके कलर्स में चेंज हो जाए, उसकी डेंसिटी में चेंज हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाए, ऑर्डर में चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। क्योंकि जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैटर का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल चेंजेस की? सबसे पहले है आपका टेम्परेरी चेंजेस। ऐसे जो चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस, वो हमारे टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। जैसे आप वाटर को आप आइस बनाइए तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, वाटर आपका आइस बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको वापस हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो आइस आपका वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टोटल जो चेंज हुआ है, जो टोटल साइकिल हुआ है, इस टोटल साइकिल में जो कंपोनेंट का जो मटेरियल है आपका वाटर है, उस वाटर का कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। वहाँ पर जो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं क्या होते हैं? टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है? जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर है, वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है, और ये जब आइस बनता है तो ये हो जाता है आपका सॉलिड फॉर्म। लिक्विड वाली फॉर्म में इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पर आइस वाली फॉर्म में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर डेंसिटी में चेंज आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक फिजिकल चेंज है। अब अगर इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड स्टेट है। तो दोनों जगह पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि साफ साफ ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आ रहा है। नंबर 3 पॉइंट है आपका केमिकली न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। अगर देखा जाए तो केमिकल जो चेंजेस होते हैं, सॉरी फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस होता है आपका, उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और ऐसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो केमिकल चेंज है आपका वाटर में, वहाँ पर जो उसका टोटल कंटेंट है, मीन्स वाटर का H2O, उसमें कोई चेंज नहीं आया, केवल उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है। तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकली न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, कंपाउंड वही रहता है। नंबर 4 है आपका मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। अगर आपने 10 ग्राम वाटर लिया है और 10 ग्राम वाटर को आप 10 ग्राम H2O को आप आइस बनाते हो तो आपको 10 ग्राम ही आइस मिलेगी, और वापस जब आप इस 10 ग्राम आइस को वाटर बनाओगे तो आपको 10 ग्राम वाटर भी वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मास, सब्सटेंस के मास में कोई चेंज नहीं आता है। नंबर 5 है आपका नो नेट एनर्जी चेंजेस इन कंप्लीट साइकिल ऑफ फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वाटर से आइस और आइस से वाटर, तो वाटर से आइस और आइस से वापस वाटर, ये टोटल एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पर 10 ग्राम लिक्विड फॉर्म में वाटर लिया है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अगर हमने वाटर लिया है तो 10 ग्राम वाटर को आप जब 10 ग्राम आइस बनाते हो तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 97.6 कैलोरी। 10 ग्राम वाटर को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप आइस बनाते हो तो आपकी जो एनर्जी
47.6 कैलोरी। उसके बाद जब यही आप 10 ग्राम आइस को वापस आप वाटर बनाते हो तो ये आइस जो है वापस से 797.6 कैलोरी एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो हो जाती है पॉजिटिव। तो इस टोटल अगर यहाँ पर देखा जाए तो 10 ग्राम वाटर आपका आइस में चेंज हुआ और आइस आपका 10 ग्राम वापस वाटर में चेंज हुआ, तो जितनी एनर्जी इसने रिलीज़ की थी उतनी एनर्जी वापस कंज्यूम कर रहा है। तो जो नेट चेंज है टोटल प्रोसेस में वो आपका 0 है। नेक्स्ट आपका तो पहला प्रोसेस आपका पहला चेंज हो गया आपका फिजिकल चेंज। हम सेकंड चेंज पे आते हैं। हमारा सेकंड चेंज इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। तो सब्सटेंस का केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, मीन्स अगर जो रेशियो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उसमें ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जब चेंज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस पे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस? नंबर 1, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। तो ये जो आपके केमिकल चेंजेस होते हैं ये हमारे परमानेंट चेंजेस होते हैं। नंबर 2, मास ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस चेंजेस बट टोटल मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। किसी केमिकल चेंज में किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो मास होता है वो तो चेंज होता है, बट अगर टोटल कंपोनेंट या टोटल मास देखा जाए किसी रिएक्शन का तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर लेते हो, जब आप 32 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हो वाटर बनाने के लिए तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो टोटल हमारे पास 36 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो इट गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास होता है वो 18 ग्राम्स होता है। जब 2 मोल्स बनता है तो यहाँ पर 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 36 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड्स, 36 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और 36 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड ही प्रोडक्ट के रूप में आपको वहाँ पर मिलता है। तो मास ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, यहाँ पर ये जो हमारा स्पेसिफिक सब्सटेंस हाइड्रोजन है इसका मास चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारा यहाँ पर O2 है, इसका मास चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल कंपाउंड है हमारा यहाँ पर टोटल जो रिएक्टेंट है 36 ग्राम्स है और जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है वो भी 36 ग्राम्स होता है। तो टोटल जो कंपोनेंट का या टोटल जो हमारा रिएक्टेंट है या टोटल जो मास हमारा मैटर का उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दीज चेंजेस इन्वॉल्व रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ये जो हमारे चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, दीज चेंजेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद liberation of energy in the form of heat or absorption of energy in the form of heat। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये जो चेंजेस होते हैं ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस जो हीट को रिलीज करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और जो हीट को अब्जॉर्ब करती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस बेस पर आपका आपने कहा दीज चेंजेस इन्वॉल्व रिलीज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो एनर्जी को रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। नंबर 2 हमारे पास होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब्जॉर्प्शन इनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे।